हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मास्टर ड्रामेबाज। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक। अरे कौन सा टॉपिक लाए हो मास्टर जी? टॉपिक लाया हूं मैं आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं अभी बताता हूं मेरे भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं प्यारे बच्चों? हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, उसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी लैंग्वेज में उन शब्दों का नाम दिया जाता है। जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है उसके काम के अनुरूप। एक सेंटेंस में उस शब्द का क्या फंक्शन है उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं स्कूल जाता हूं, एक वाक्य है ना, एक वाक्य, एक सेंटेंस है ना, बिल्कुल एक सेंटेंस है। मैं स्कूल जाता हूं, अब इसमें मैं एक शब्द है जिसका नाम होगा कुछ ना कुछ, स्कूल एक शब्द है जिसका नाम होगा कुछ ना कुछ, जाता एक शब्द है जिसका नाम होगा कुछ ना कुछ, हूं एक शब्द है जिसका नाम होगा कुछ ना कुछ। अब ऐसे ही एक सेंटेंस में मैक्सिमम 8 पार्ट्स यूज होते हैं, मैक्सिमम 8 नाम यूज किए जाते हैं। नंबर 1, या तो वो शब्द हो सकता है नाउन, या फिर हो सकता है वो प्रोनाउन, या फिर हो सकता है वो एडजेक्टिव, या फिर हो सकता है वो प्रेपोजिशन, या फिर हो सकता है वो वर्ब, या फिर हो सकता है वो एडवर्ब, या फिर हो सकता है वो इंटरजेक्शन, या फिर हो सकता है वो कंजंक्शन। समझ में आ गया? 8 नाम हो सकते हैं एक वर्ड के। इन्हीं वर्ड्स को बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का पोस्टमार्टम। और सबसे पहले बारी आती है नाउन की। नाउन क्या होता है ये तो पूछ लो मेरे प्यारे बच्चों। अरे सर जी बता दो ना नाउन क्या होता है। अभी बताता हूं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन नाम है एक इंसान का, नाउन नाम है एक जगह का, नाउन नाम है एक चीज का, नाउन नाम है एक आइडिया का, एक विचार का। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में तो देख लेते हैं एग्जाम्पल जो है आपके स्क्रीन पर। जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर। एक सेंटेंस आपके स्क्रीन पे दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर। अब इस सेंटेंस में जवाहरलाल नेहरू एक नाउन है क्योंकि एक इंसान का नाम है, और दूसरी नाउन है इसमें प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर भी एक नाउन है क्योंकि ये एक नाम है किसका? एक पोस्ट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसमें नाउन कौन कौन सी हैं? दिल्ली, दिल्ली इज द नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस, ये एक जगह का नाम है। और दूसरी इसमें नाउन है इंडिया क्योंकि ये एक देश का नाम है। समझ में आ गया? कौन कौन सी नाउन है? दिल्ली नाउन है, इंडिया नाउन है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया जी। एक और एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, द बॉयज आर गोइंग टू द स्कूल। द बॉयज आर गोइंग टू द स्कूल, इसमें नाउन कौन कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में लिख दो। सबसे पहली नाउन है बॉयज, क्योंकि बॉयज क्या है? अरे नाम है एक जाति का, लड़कों की जाति का बोलते हैं ना, लड़का है, लड़का। लड़का क्या है? लड़का क्या है? नाउन है यार। इसके बाद देखिए स्कूल। स्कूल भी एक जगह का नाम है जहां पर हम एजुकेशन लेने जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कूल, और स्कूल का नाम कहलाता है नाउन। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया है जी। अगला सेंटेंस देखिए, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन जो होता है ना आपका, वो स्वॉर्ड यानी तलवार से बड़ा ताकतवर होता है, तलवार से ज्यादा ताकत रखने वाला होता है पेन। पेन है एक ऐसी चीज का नाम जिससे हम लिखते हैं, इसलिए पेन हो जाता है क्या? क्या हो जाता है? पेन एक नाउन हो जाता है मेरे भाई। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड है एक चीज का नाम, एक हथियार का नाम, और इसका नाम होने की वजह से स्वॉर्ड को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे जी। समझ में आ गया? इस सेंटेंस में पेन भी एक नाउन है और स्वॉर्ड भी एक नाउन है। एक और सेंटेंस देख लीजिए फटाफट से, रोहित रिमार्क्ड इट विद हैप्पीनेस। रोहित रिमार्क्ड इट विद हैप्पीनेस। रोहित ने इसको रिमार्क किया, किसके साथ? हैप्पीनेस के साथ रिमार्क किया। अब रोहित एक लड़के का नाम है इसलिए क्या हो गया? ये नाउन हो गया। अब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी, खुशी एक इमोशन का नाम है इसलिए क्या हो गया? ये एक नाउन हो गया प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर जी, आगे पढ़ाइए। एक और सेंटेंस देखिए प्यारे बच्चों, राहुल वांट्स टू अचीव वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। राहुल अचीव करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अब इसमें नाउन छाटिए कौन कौन सी है। नंबर 1 है राहुल। राहुल है किसका नाम? अरे एक लड़के का नाम है मेरे भाई। इसके बाद है इसमें एजुकेशन। एजुकेशन भी एक नाउन है, शिक्षा है, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं शिक्षा, और ये नाम है शिक्षा।
समझ में आ गया क्या है ये? नाउन है। इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हो गए जल्दी बताइए मुझे। सबसे पहले राहुल हो गया, उसके बाद हो गई एजुकेशन। एक और सेंटेंस बता दूं या समझ में आ गया? अरे बता दो सर जी, एक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक और सेंटेंस, आई स्टडी ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूं। अब इसमें नाउन कौन सी है? इसमें नाउन है आपकी ज्योग्राफी, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है और किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है मेरे भाई, नाउन। ज्योग्राफी इज अ नाउन। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये टेबल जो है लकड़ी से बनी हुई है मेरे भाई। इसमें नाउन कौन कौन सी है? नंबर 1 है टेबल। टेबल है एक ऐसी चीज का नाम जिसे हम यूज करते हैं प्लेट रखने के लिए और चाय रखने के लिए। उस पे हम नमकीन भी रख लेते हैं और फिर खाते हैं, है ना? खाते हैं ना, टेबल पे सामान रखते हैं यार। ये किसी चीज का नाम है, इसलिए नाउन है। इसके बाद है इसमें वुड। वुड होती है लकड़ी। लकड़ी जो हमें पेड़ से मिलती है, पेड़ से मिलती है हमें एक लकड़ी, एक वस्तु मिलती है, उसका नाम है हमारा लकड़ी। और नाम होने की वजह से लकड़ी भी क्या है मेरे भाई? ये है एक नाउन। समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं समझाता ही ऐसे हूं कि दिमाग में हर टॉपिक घुस जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, और वो है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है सर जी, ये भी बता दीजिए। अरे भाई, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसको हम संख्या के स्थान पर यूज करते हैं, संख्या के स्थान पर प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में नहीं आया सर जी, कुछ अच्छे से समझाइए। अरे देखो मेरे भाई, अरे सर्वनाम ऐसे वर्ड्स होते हैं मेरे भाई जिनको संख्या के स्थान पर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा होशियार है। अब हमने पहले सेंटेंस में देखा राम, राम जो है एक लड़के का नाम, इसलिए वो है नाउन। दूसरे सेंटेंस में हमने राम की जगह यूज कर दिया वह, ही यूज कर दिया। यानी किसकी जगह यूज किया? राम की जगह, नाउन की जगह क्या लगा दिया? वह लगा दिया, ही लगा दिया। ही लगाया जो नाउन की जगह, वो है प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखिए, सीता इज अ नाइस गर्ल। सीता बहुत ही अच्छी लड़की है। सी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। पहले सेंटेंस में हम सीता यूज किया जो कि है एक लड़की का नाम, इसलिए हो गया नाउन। दूसरे सेंटेंस में हमने यूज किया सी। सी किसकी जगह यूज किया? सी यूज किया हमने सीता की जगह, इसलिए ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, ही, सी, इट, दे, देयर, देम, यू, यूर, यू, बहुत सारे प्रोनाउंस है। जब प्रोनाउंस की वीडियो बनाऊंगा तो इनको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। प्यारे बच्चों, अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, वो है एडजेक्टिव। अरे एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं मेरे भाई? विशेषण, यानी विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताने वाला? अरे संख्या और सर्वनाम की, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं क्या? अरे विशेषण बोलते हैं। इंग्लिश में बता दीजिए सर जी, इंग्लिश में पूछ लीजिए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वो शब्द होता है, वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उसकी क्वालिटीज को बताते हैं। एडजेक्टिव को हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, अनीता इज अ ब्रेव गर्ल। अनीता एक बहादुर लड़की है। अरे वो लड़की कैसी है मेरे भाई? बहादुर है। उस लड़की की विशेषता क्या है? वो बहादुरी उसकी विशेषता है, यानी वो बहादुर है। ब्रेव, ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल देखिए, द कैट इज ब्लैक। बिल्ली काली है। अरे कैसी है बिल्ली? बिल्ली काली है। अरे बिल्ली की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि वो काली है, यानी ब्लैक जो वर्ड यहां पे आया वो क्या है? वो है एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आवर पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट। हमारे मम्मी पापा जो है बहुत होशियार हैं। हमारे मम्मी पापा कैसे हैं? होशियार हैं। होशियार है। मम्मी पापा की विशेषता क्या है? कि वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट जो वर्ड आया है वो है आपका एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। एक और एग्जांपल बता दूं? बिल्कुल बता दो जी। एक और एग्जांपल देखिए, सचिन इज अ गुड बॉय। सचिन बहुत अच्छा लड़का है। लड़का है, अरे कैसा लड़का है भाई? अच्छा लड़का है। अच्छा के लिए जो वर्ड आया गुड, गुड है वो एडजेक्टिव, क्योंकि इसने बॉय की विशेषता बता दी है। आई थिंक आपको विशेषण यानी एडजेक्टिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो जी, सर जी ऐसे ही पढ़ाया करो। अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, वो है आपका वर्ब। वर्ब होता क्या है बताइए मुझे।
मैं ही बताऊं, आप भी बता दो वर्ब होता क्या है। पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, नहीं पता तो मैं बताने वाला हूं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें किसी काम के होने का या किसी काम के करने का पता चलता है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में नहीं आया सर जी, एग्जाम्पल्स के जरिए समझा दीजिए। अरे प्यारे बच्चों, सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करते हैं वो सारे वर्ब्स होते हैं। उठना, बैठना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सारे के सारे होते हैं वर्ब्स। और ऐसे ही वर्ड्स को हम कहते हैं क्रियाएं, यानी वर्ड्स। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में नहीं आया सर जी, एग्जाम्पल्स के जरिए समझा दीजिए। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ही स्पीक्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा बोलता है। कैसा बोलता है भाई? बहुत अच्छा बोलता है। बहुत अच्छा बोलता है तो वर्ब है क्या? वर्ब है क्या? नहीं, वर्ब नहीं, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना। अच्छा बोलता है, अरे बोलता है क्या है? बोलता है, यानी बोलना एक काम है। बोलना यानी स्पीक करना, स्पीक बोलना एक वर्ब है मेरे भाई। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। क्या कर रहा है? वो हंस रहा है, काम कर रहा है ना कुछ, हा 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 हा, हंस रहा है। हंसना एक क्या है? अरे वर्ब है मेरे भाई, एक क्रिया है। वो सोता है, सोना एक क्रिया है। सोना क्या है? स्लीपिंग या स्लीप क्या है? एक वर्ब है। यानी सुबह से लेकर शाम तक जो हम काम करते हैं वो सारी क्रियाएं कहलाते हैं। और एग्जाम्पल बताऊं? हाँ जी, एक और एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। देखना, देखना क्या है भाई? टीवी देखता रहो। देखना है क्या? अरे देखना एक वर्ब है, एक क्रिया है। आंखों से देखना, आंख वर्ब नहीं है। आंख तो नाम है एक ऐसी चीज का, एक ऐसे ऑर्गन का जिससे हम देखते हैं, तो ऑर्गन का नाम हो गया तो नाउन। लेकिन आंखों से देखना, देखना क्या हो गया मेरे भाई? देखना हो गया वर्ब। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। अगला पार्ट ऑफ स्पीच करा दीजिए। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्यारे बच्चों एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट modifies the meaning of a verb or an adjective, यानी किसी क्रिया और विशेषण यानी वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाला वर्ड कहलाता है एडवर्ब। यानी किसी वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एडवर्ब। क्लियर हो गया? नहीं हुआ जी? एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों। द फैन मूव्स, पंखा चलता है। क्या चलता है? पंखा चलता है। सिंपल स्टेटमेंट है, पंखा चलता है, पंखा चलता है। अगर मैं यही सेंटेंस बोलूं ऐसे, पंखा तेजी से चलता है, द फैन मूव्स स्पीडली, या फिर मैं कहूं द फैन मूव्स फास्ट, इसमें जो स्पीडली वर्ड आया या फास्ट वर्ड आया उसने क्या किया? वर्ब मूव्स को कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। वर्ब मूव्स में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। चलता है, कैसे चलता है? तेजी से चलता है, तेज चलता है। ये जो वर्ड आए स्पीडली और फास्ट, यही कहलाते हैं एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए प्यारे बच्चों। विजय वॉक्स स्लोली, विजय धीरे धीरे चलता है। चलना इसमें है वर्ब, और कैसे चलता है? धीरे धीरे यानी स्लोली चलता है। वर्ब चलने को मॉडिफाई कर दिया किसने? स्लोली ने। तो स्लोली क्या हो गया प्यारे बच्चों? स्लोली हो गया जी एडवर्ब, क्योंकि इसने विशेषता बता दी किसकी? किसकी विशेषता बता दी? अरे क्रिया की विशेषता बता दी। कौन सी क्रिया है इसमें? कौन सी वर्ब है भाई? अरे चलना वर्ब है, वॉक इसमें वर्ब है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन बना है दो शब्दों से, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी पहले वाला स्थान, पहले स्थान। अरे किसका स्थान की बात कर रहे हो? अरे बताता हूं मेरे भाई, रुक तो जाइए। देखिए, प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले, प्री पोजीशन होती है जिनकी। किससे पहले? अरे नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाले सभी शब्दों को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। क्यों आते हैं वो पहले इनसे? टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। वो जो बताते हैं कि उसका नाता क्या है, उस नाउन का, उस प्रोनाउन का रिश्ता क्या है। अरे किससे रिश्ता? सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं उनसे उसका क्या रिश्ता है, ये बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कहते हैं प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। वैसे तो आपकी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए दिमाग में जरूर फिक्स हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, ही लिव्स इन नेपाल, वह नेपाल में रहता है। इस वाक्य में हमने ही जो है एक प्रोनाउन और नेपाल, नेपाल जो है एक नाउन, इन दोनों का रिश्ता बता दिया किसने? इन ने। तो इन जो वर्ड आया है आपका वो है एक
प्रेपोजिशन, जो किससे पहले आया, नाउन से पहले। नाउन क्या है इसमें, अरे नेपाल है मेरे भाई। अगला एग्जाम्पल देखिए, रमन जंप्ड ओवर द वॉल। रमन वॉल के ऊपर से कूद गया। किसके ऊपर से, वॉल के ऊपर से कूद गया। इस वाक्य में जो ओवर आया जिसका मतलब है के ऊपर से, यही तो है वो प्रेपोजिशन जिसने नाता बता दिया किसका, ही का, यानी रमन का नाता बता दिया किससे, दीवार से। दीवार से रमन का क्या नाता है कि वो उस दीवार के ऊपर से कूद गया है, इसलिए ओवर जो है इसमें क्या है मेरे भाई, प्रेपोजिशन है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज इन द पार्क, वह पार्क में है। पार्क में है, पार्क क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आया, इन। इन क्या है इसमें, प्रेपोजिशन है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है टेबल के ऊपर है। किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। क्या है टेबल के ऊपर, बुक है। यानी बुक और टेबल का क्या रिश्ता है कि बुक जो है टेबल के ऊपर है, इसलिए के ऊपर के लिए जो हमने वर्ड यूज किया ऑन, वही तो है प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखिए क्या है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्यारे बच्चों आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। अब ये संयोजक होता क्या है जी, अरे कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लोजेस, टू सेंटेंसेस। यानी दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला वर्ड कहलाता है आपका कंजंक्शन। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे राधा एंड मीना आर सिस्टर्स। अब इस सेंटेंस में राधा एक शब्द है, मीना दूसरा शब्द है, दोनों को जोड़ दिया किससे, एंड से। एंड ने जोड़ दिया दो शब्दों को, राधा और मीना को, इसलिए ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा कंजंक्शन। और हिंदी में क्या कहते हैं भाई, संयोजक, जोड़ने वाला, योजक, दो शब्दों को जोड़ने वाला संयोजक कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, राम इज ए गुड बॉय एंड श्याम इज ए बैड बॉय। अरे दो वाक्य हैं इसमें, राम एक अच्छा लड़का है, श्याम एक बुरा लड़का है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया किसने, एंड ने जोड़ दिया। और एंड यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, एंड यहाँ पे है कंजंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम संयोजक। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है जी। एक और एग्जाम्पल बता दीजिए। एक और एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड लेट। तेज चलो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तेज चलो एक वाक्य है, यानी वॉक फास्ट एक सेंटेंस है, यू शुड लेट तुम लेट हो जाओगे दूसरा सेंटेंस है, और लेस्ट ने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, और जोड़ने वाला कहलाता है क्या, कंजंक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। तेज चलो नहीं तो लेट हो जाओगे, नहीं तो के लिए क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, लेस्ट। लेस्ट है हमारा कंजंक्शन। अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखिए प्यारे बच्चों, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कितना प्यारा नाम है, अरे नाम तो प्यारा है, इसकी डेफिनेशन तो बता दीजिए गुरुजी। अभी बताता हूं मेरे भाई। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। अरे क्या कह दिया आपने, हिंदी में बताओ। हिंदी में बताता हूं मेरे भाई। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक एक ऐसा शब्द है जिसे हम अचानक से आई भावना, अचानक से आए किसी मनोभाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे वर्ड्स को ही हम कहते हैं क्या, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में नहीं आता जी, एग्जाम्पल बताया करो ना, बार बार कहना पड़ता है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, अलास द ओल्ड मैन डाइड। अरे बड़े दुख की बात है, बूढ़ा आदमी मर गया। अरे बड़े दुख की बात है, अलास। अलास जो वर्ड आया जिसने आपके सडन इमोशन को बता दिया कि आपके अंदर क्या फीलिंग आई उस ओल्ड मैन की डेथ के ऊपर, इसी वर्ड को कहते हैं हम क्या, इंटरजेक्शन। अलास इज एन इंटरजेक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अरे वाह, हम मैच जीत गए हैं। अब यहां पर हुर्रा जो वर्ड आया है वो एक इंटरजेक्शन है, आपकी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका, ब्रेवो, वेल प्लेड, शाबाश, बहुत बढ़िया खेले हो, बहुत बढ़िया खेले हो। ब्रेवो, ब्रेवो जो इस
सेंटेंस में वर्ड आया है वो है आपका इंटरजेक्शन, जिसने आपकी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्यारे बच्चों, हेलो हु इज स्पीकिंग, हेलो हेलो, अरे सुनते हो, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है मेरे भाई। इस वर्ड में हेलो जो आया है वो है आपका इंटरजेक्शन, आपकी सडन फीलिंग को, आपकी सडन इमोशन को दर्शाने वाले वर्ड्स कहलाते हैं इंटरजेक्शन, हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इससे पहले कि मैं आपको बाय बाय करूं, आपके लिए है एक एग्जाम्पल और उसमें जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में मैं आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछूंगा अभी अभी। पहले सेंटेंस तो देख लो कौन सा है। सेंटेंस है आपके लिए, मुकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मुकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब मुझे बता दो इस सेंटेंस में मुकेश कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और इंटेलिजेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और बॉय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उम्मीद है आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर जाओगे। बहुत जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन